हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने हूँ एक और वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डाटा फाइल हैंडलिंग। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस डाटा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है, तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ ये जाना था कि डाटा फाइल हैंडलिंग में हम चीज़ों को स्टोर कैसे करेंगे ये देखते हैं। चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमने बताया था कि एक स्ट्रीम बनाना होता है, आपको उस स्ट्रीम को किसी फाइल के साथ एसोसिएट करके उसमें ट्रांसफर कर देना होता है। इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं या इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, जिसके लिए 3 हेडर फाइल बताया था मैंने, IF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम एंड थर्ड वन इज F स्ट्रीम। F स्ट्रीम के थ्रू आप कोई भी प्रोसेस यानी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं पूरे डाटा फाइल हैंडलिंग के प्रोसेस में। स्टेप्स टू प्रोसेस अ फाइल इन योर प्रोग्राम, कैसे आप चीजों को बैकएंड में राइट करेंगे या लिखी हुई चीजों को कैसे रीड करेंगे, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइन द टाइप ऑफ लिंक रिक्वायर्ड। कौन सा लिंक चाहिए पहले ये आप डिटरमाइन कर लीजिए, यानी कि आपको इनपुट करना है, आउटपुट करना है या इनपुट आउटपुट दोनों करना है। अगर आपको इनपुट करना है तो आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको IF स्ट्रीम यूज करना है, आउटपुट करना है यानी OF स्ट्रीम यूज करना है, और अगर दोनों प्रोसेस करने हैं तो आपको F स्ट्रीम यूज करना है। मैंने आपको पहले बताया f stream.h हेडर फाइल आपको इससे पहले इंक्लूड कर लेना है। इसके बाद डिक्लेयर अ स्ट्रीम फॉर द डिजायर्ड टाइप ऑफ लिंक, यानी एक स्ट्रीम बना लेना है जिसके थ्रू आप रीड या राइट करेंगे। यानी अगर IF स्ट्रीम है, OF स्ट्रीम है, तो आप IF स्ट्रीम का I फाइल बना लीजिए, OF स्ट्रीम है तो OF स्ट्रीम का O फाइल बना लीजिए। जो भी नेमिंग आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए उस क्लास का जो भी आप लिंक चाहते हैं, IF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम या F स्ट्रीम का। इसके बाद नाउ प्रोसेस एज रिक्वायर्ड, तो सॉरी, अटैच द डिजायर्ड फाइल टू द स्ट्रीम। क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल को अपने स्ट्रीम से अटैच कर दीजिए। इसी के लिए हमने आपको बताया था कि दो तरीका है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू अटैच करना या ओपन फंक्शन के थ्रू अटैच करना। कंस्ट्रक्टर के थ्रू अटैच करना है तो IF स्ट्रीम, I फाइल और इन द ब्रैकेट फाइल का नाम और ओपनिंग मोड लिख दीजिए। कंस्ट्रक्ट ओपन फंक्शन के थ्रू करना है तो आप क्या कर सकते हैं, IF स्ट्रीम, I फाइल और नीचे लिखेंगे I फाइल डॉट ओपन और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा stud.dat और IUS इन आउट जो आप करना चाहें। इसके बाद नाउ प्रोसेस एज रिक्वायर्ड, यानी कि अब आपने क्या कर लिया, स्ट्रीम बना लिया और एक फाइल को अटैच कर दिया है। अब क्या करना है, आपको रीड करना है या राइट करना है, वो कैसे करते हैं वो हम आगे देख लेंगे। इसके बाद क्लोज द फाइल लिंक विद स्ट्रीम। जब सारा काम हो जाए, क्योंकि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं लिखने से पहले या पढ़ने से पहले, तो आप प्रोग्राम एंड होने के बाद उस फाइल को क्लोज कर देंगे। इसके लिए फंक्शन है, जैसे ओपन फंक्शन है ओपन करने के लिए, वैसे क्लोज फंक्शन है क्लोज करने के लिए। यानी स्ट्रीम अगर आपने बनाया है, F स्ट्रीम का F1 बनाया है तो F1 डॉट क्लोज कर दीजिएगा, तो आपका प्रोसेस एंड हो जाएगा। इतना ही काम आपको करना है ये सारी चीजों से। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप IF स्ट्रीम करना चाहते हैं या OF स्ट्रीम करना चाहते हैं, इनपुट या आउटपुट। बस एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। OF स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, राइट करना, आउटपुट करना, राइट करना। OF स्ट्रीम का मतलब राइट करना, IF स्ट्रीम का मतलब रीड करना, यानी कि चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं उसको पढ़ना। जैसे मान लीजिए आप OF स्ट्रीम से आउट करना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, एक सिंपल फाइल abc.txt फाइल में, abd.txt फाइल में आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें हेलो राइट हो जाए, हेलो राइट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप कर सकते हैं हेलो, मान लीजिए आपको राइट करना है और किसी वेरिएबल में हेलो है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या खोलना है, OF स्ट्रीम में फाइल खोलना पड़ेगा। तो आप खोल सकते हैं OF स्ट्रीम, ठीक है, OF स्ट्रीम का बना लिया आपने O फाइल, ठीक है। अब इसके बाद कर लीजिए, क्या लिखेंगे आप, O फाइल डॉट ओपन abc.txt IUS आउट, ठीक है। और इसके बाद आपको सिर्फ एक ऑपरेटर के थ्रू लिख देना पड़ेगा, क्या लिखेंगे,
ऑब्जेक्ट का नाम, ओ फाइल, आउटपुट ऑपरेटर और उसके बाद आप लिख दीजिए हेलो। बस इतना करने से आपका क्या हो जाएगा, ओ फाइल में ये हेलो राइट हो जाएगा। अगर आपको नंबर राइट करना है तो ओ फाइल 10। इतना करने से आप कोई भी कंटेंट सिर्फ इस ऑपरेटर के थ्रू आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट करने का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। राइट करने का मतलब कीबोर्ड के थ्रू फाइल में राइट करना। ठीक है, तो OF स्ट्रीम के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाइए, इसकी तरह आप ओपन कर लीजिए abc.txt को आउट मोड में, उसके बाद ओ फाइल आउटपुट ऑपरेटर के थ्रू हेलो, या अगर नंबर राइट करना है तो ओ फाइल सीधा 10 को आप राइट कर दीजिए। तो इस तरह से आप आउटपुट कर सकते हैं। अब आपको रीड करना होगा तो बस एक चीज आपको ध्यान करना पड़ेगा, यानी कि पहले से चीजें लिखी हुई हैं उसको आपको रीड करना है। मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, IF स्ट्रीम से फाइल को ओपन करना पड़ेगा। IF स्ट्रीम, आई फाइल, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हमने आई फाइल नाम दिया है। IF स्ट्रीम आई फाइल डॉट ओपन stud.dat, मान लो इस फाइल का नाम है, और यहाँ iOS इन लिख दिया आपने। ठीक है, यानी इनपुट लेना है। यानी इनपुट का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान समझ लेना। इनपुट लेने का मतलब चीजें लिखी हुई हैं उसे हमें देखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, IF स्ट्रीम से अटैच करते हैं और रीड कहते हैं प्रोसेस। लिखी हुई चीजों को अगर देखना है तो रीड, और लिखना है तो OF स्ट्रीम आउट राइट। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो IF स्ट्रीम से हमने ओपन कर लिया फाइल को, अब क्या करना है, हमें राइट रीड करना है। तो बस आपको आई फाइल और ये इनपुट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा वही किसी भी वेरिएबल का नाम लिख दीजिए आप यहाँ, यानी x वेरिएबल में क्या हो जाएगा, चीजें आके रीड हो जाएंगी। अब आप सी आउट एक्स कर सकते हैं। जैसे ही सी आउट एक्स करेंगे जो भी चीजें वहां से रीड हुई होंगी जो कि फाइल में होगा, यानी पहला वो x में आ जाएगा, और फिर x को आप अगर पहले हेलो फ्रेंड्स होगा तो x में हेलो आ जाएगा और यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। दोबारा करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा और फ्रेंड्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत ही छोटा सा समरी। अगर हम क्लासिफाई करें जो आपके एग्जाम में आता है, हम इसको 4 चीजों में बांट सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको क्या चीज रीड करना है या क्या चीज राइट करना है, तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, या तो कैरेक्टर रीड करना होगा या राइट करना होगा, वर्ड रीड करना होगा या राइट करना होगा, और लाइन रीड करना होगा या राइट करना होगा, या फिर ब्लॉक रीड करना होगा या राइट करना होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे डिस्कस कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कैरेक्टर को कैसे रीड करेंगे या राइट करेंगे। ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर ऑफ वॉवेल, या अभी एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि हमें काउंट करना है कि पहले से हम मान लेते हैं कि चीजें लिखी हुई हैं, एक सेंटेंस आपके फाइल में लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि ए कितनी बार आया हुआ है। वहां क्या काउंट करना है, उसमें हेलो फ्रेंड्स लिखा है या माय नेम इज रोहन कुमार लिखा हुआ है, एक सेंटेंस। अब आपको उस फाइल में से खोजना है कि उसमें ए कितनी बार आया हुआ है या एक्स कितनी बार आया हुआ है। तो आप कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें ए कितनी बार आया है, फाइल का नाम है abc.txt। तो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, एफ स्ट्रीम का F1 बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो कि फिक्स है, F1.open, क्या फाइल का नाम था, abc.txt। क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, सर्चिंग फॉर नंबर ऑफ ए इन अ फाइल। ये है क्वेश्चन आपका, सर्चिंग फॉर अ नंबर ऑफ ए इन अ गिवन फाइल नेम abc.txt। तो क्या करेंगे, एफ स्ट्रीम का F1.open abc.txt। आप यहाँ पे अगर दोनों काम करना चाहते हैं, iOS in और लगा के iOS out लिख सकते हैं, तो इससे आप दोनों काम कर सकते हैं। तो आप इसी को ध्यान में रखें, एफ स्ट्रीम को यूज करें, इन आउट दोनों मोड में फाइल को खोल दें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शुरू से लेके लास्ट तक माय नेम इज रोहन कुमार, एम से लेके कुमार तक आपको सर्च करना है। तो आप एक ओपन कर लीजिए फाइल को, और शुरू से लेके चलने के लिए एक लूप चला देते हैं, इसका एंड ऑफ फाइल का। तो बहुत ही सिंपल लूप है, क्या चलाएंगे, व्हाइल नॉट f1.uf फंक्शन है। ठीक है, ये कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। अब आप देख लीजिए कितनी बार ये फाइल आया हुआ है। तो
यहाँ पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ ए इन अ फाइल चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रीड करना है। तो लिखेंगे आप f1 डॉट गेट, एक फंक्शन है जो कि एक कैरेक्टर रीड करने के काम आता है। तो गेट के बाद हमने ch लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कैर ch, ठीक है। ch में हम एक एक कैरेक्टर रीड करेंगे और चेक करेंगे क्या वो a है। अगर a होगा तो हम एक काउंटर लेके उसको प्लस प्लस करते चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम एक int काउंट ले लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 कर लेते हैं, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 कर लेते हैं। तो f1 डॉट गेट ch और यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर है इफ ch इक्वल टू a, तो क्या करना है हमें, इफ ch इक्वल टू a तो करेंगे काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और इसको फिर बंद कर देते हैं, एल्स में कुछ भी नहीं करते। और यहां पे हम कर लेते हैं सी आउट काउंट और बंद कर दिया हमने। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया आपका। तो इस प्रोग्राम में क्या देखा हम लोगों ने, हमें एक गिवन फाइल में सर्च करना था कि नंबर ऑफ ए कितनी बार आया है। तो हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया, उसके बाद एक वेरिएबल लिया ch नाम का जिसमें हम एक एक कैरेक्टर रीड करने वाले हैं। उसके बाद एक वेरिएबल लिया काउंट नाम का जिसमें अगर a होगा तो काउंट को बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद हमने f1 डॉट ओपन कर लिया, यानी उस फाइल को ओपन कर लिया जिसमें से हमें रीड करना है abc.txt, इन आउट दोनों मोड में ओपन कर लिया। नीचे आ गए, एक एंड ऑफ फाइल का लूप चलाया जो कि शुरू से लेके लास्ट तक एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। अगर a होगा तो काउंटर बढ़ाएगा, नहीं होगा तो काउंटर को नहीं बढ़ाएगा। तो while not f1 डॉट uf f1 डॉट गेट cs से क्या होगा, पहला कैरेक्टर रीड हो जाएगा। मान लो माय नेम इज रोहन कुमार, पहला कैरेक्टर m होगा तो f1 डॉट गेट ch पे m आ जाएगा। ch इक्वल टू a नहीं होगा तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। फिर से ऊपर चले जाएंगे, देखेगा m के बाद y है तो y तो एंड ऑफ फाइल नहीं है तो अंदर आ जाएंगे, गेट ch होगा y आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा और काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे, कब तक, जब तक कि हमारा एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। और फाइनली ये कंटेंट रन होने के बाद आप काउंट को प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से हम गिवन फाइल में अगर कोई कैरेक्टर नंबर ऑफ वॉवेल सर्च करना है आपको तो यहीं पे आप बस चेंज करना पड़ेगा ch इक्वल टू a और ch इक्वल टू e और ch इक्वल टू i o u चेक कीजिए और काउंट प्लस प्लस कर लीजिए। a b c d कुछ भी एक कैरेक्टर क्वेश्चन आपको कोई आता है तो आप इस प्रोग्राम को फॉरवर्ड बना के उसका आंसर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ड और लाइन को कैसे रीड और राइट करते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।